रजोगुण से। जब अपने जीवन को हम लोग शुद्ध नहीं रखते हैं, मतलब वी आर फॉलिंग इनटू रजोगुण, व्हेन वी डोंट कीप आवर लाइव्स क्लीन एंड प्योर, देन वी आर कीपिंग एसोसिएशन विद रजोगुण, तो उससे वहां से सर्वभक्षक हो रहा होगा। फिर बताया आगे, इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। काम वासना क्या करता है? When desire to enjoy, lust जो है, desire to enjoy separate from Krishna overcomes us, then what happens? Our intelligence is gone. हम लोग जानते हैं इंटेलिजेंस क्या है? दाता एक राम है? एक देने वाला केवल राम है, लेकिन काम वासना हम लोगों के बोले आई एम द बॉस, परिवार को मैं पाल रहा हूं। पति कहेगा पत्नी को मेरे पसंद का सब्जी बनाओ क्योंकि मैं कमा के लाता हूं। हम लोग भूल गए कि घर में तो भगवान है, भगवान को जो पसंद है वो बनना चाहिए, और भगवान को समर्पित जो मिलता है वो तो प्रसाद है। आप लोग पंडित जी आप सुनाते होंगे कथा कथा में सुनाए होंगे लकड़हारा कलावती और लीलावती का, लीलावती कलावती का कथा। वो प्रसाद को छोड़ के भाग गए थे ना, पति आ गए थे, वो प्रसाद छोड़ के भागे तो क्या हुआ? नौका डूब गया। उधर ब्राह्मण आया दान लेने के लिए, बोले क्या है? बोले सब घास फूस है, सब बेलपत्ती हो गए। तो ऐसे हम लोग के ज्ञान जो है ढक जाता है और हम लोग मोहित हो जाते हैं। मोहित मतलब हम लोग इल्यूजन हो जाते हैं। इल्यूजन में मतलब हम लोग सोचते हैं कि हम ही लोग करता धरता। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, हम लोग ये मान बैठते हैं कि हम ही करे वाला है। तो आज भगवान यहाँ कहते हैं, इसीलिए हे भारत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, therefore ओ अर्जुना द बेस्ट ऑफ द भारत। रैली को हिंदी नहीं आता समझ में, इसलिए मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। रीड इट फॉर यू सो दैट यू गेट अ grasp of what's happening, and then you can talk in Hindi. Therefore, O Arjuna, best of the Bharatas, in the very beginning, curb this great symbol of sin, lust, by regulating the senses, and slay this destroyer of knowledge and self-realization. बहुत सुंदर भगवान बोले। भगवान बोले इसीलिए है भारतवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो। ये लस्ट जो है, ये डिजायर जो है कि हम लोग भगवान है, हम लोग करता धरता है, भगवान स्वयं बताते हैं कि इसके शुरू में ही कंट्रोल करो। इसके शुरू में कैसे कंट्रोल करियो? इसके शुरू में कंट्रोल करो बाय रेगुलेटिंग द सेंसेस। जब हम लोग इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तब इंद्रिय संयम कहलाता है। और जो इंद्रिय संयम करते हैं तब काम वासना जो लस्ट जो है, पाप जो है, जो पाप का कारण जो है, वो थम सकता है। सबसे सहज एग्जांपल है, हम लोग के मन करी खाए के, कोई चीज देखेगा मुंह में पानी आएगा, ठीक है? तो इंद्रिय के कंट्रोल करो। बुद्धि के काम है मन के बताओ कि इंद्रिय अभी इसके खाए नहीं सको है, बिकॉज अभी भगवान के भोग नहीं लगा। दैट्स रेगुलेटिंग द सेंस ऑफ ईटिंग। ऐसे पैर मांगे है, आज सुख है, आज कहीं मांगे जाए नाचे, हैं? तो बुद्धि बताए पड़ी, चलो मंदिर में नाचे, हैं? नहीं तो गोड़ मांगी जाए, आदमी के कोई आदमी के है गोड़ में से इतना मीठा लगा है, मांगो उतना, चलो रोज कहीं ना कहीं जाओ। कभी कभी आदमी नहीं मांगे तब हो जाए, कटिया पे घरे बैठो, घर आदमी अगोरे कब जाए, अतिथि कब जाओगे। तो इंद्रिय के शुरू से ही कंट्रोल करो।
पाप का महान प्रतीक। जब हम लोग अपन सेंसेस रेगुलेट नहीं करेगा, जन्ना हम लोग पाप के हले के अवसर देता है। कभी कभी आदमी बोली हम पाप नहीं करे बनता फिर भी हो जाए, काहे वो तो भी समझे नहीं है, बिकॉज कि हम लोग इंद्र संयम नहीं करता। तभी हम लोग के सनातन धर्म में इंद्र संयम के एक रास्ता बना है कि जैसे आदमी सुख सुख के उपवास करे, कोई सोमवार के उपवास करे, लेकिन बताया गया सबसे उत्तम उपवास है एकादशी। 2 हफ्ता में एक दफे 11वां रोज पे मांगो, उपवास करो। उपवास करना जरूरी है, लेकिन अभी आजकल हम लोग बता रहे सब आदमी खाए मांगे, खाली खाओ खाओ, हम लोग के सीखे पड़ी उपवास करे। हम लोग के बयान उपवास है, हम लोग 2 रोज पहले सोचे लगता कौन सी बनी, कौन सी नहीं सको खाए, कौन सी सको खाए, वो बटोरे लो, खोजे लो। इसके तपस्या नहीं बोला, इसके इंद्र संयम नहीं बोला। हम लोग के माओ कोशिश करो, सवेरे उठो, भगवान के नाम जप करो, सवेरे उपवास शुरू करो निर्जल से, बिना पानी पिए। पूरा तो नहीं कर पाता हम लोग, लेकिन वही चाहिए, करे चाहिए, बट पूरा नहीं कर पाओ, फिर भी शुरुआत तो करो पानी पिए बिना। शायद 10-12 बजे मूड फिरा लगे तब पानी पियो। फिर कोशिश करो कि पानी पी के संजा ले जाइए। शायद 3-4 बजे फिर एकदम गैस्ट्रिक हो लगे तब दूध पी लो, फल खा लो। अगर हो सके तो वही रकम चुप पे सूझ जाओ, सवेरे तक जाना। अगर उतना नहीं सको करे तब अच्छा डालो कसेरा, कुछ पनीर बनाए खा लो, कुछ करो, लेकिन ये बहुत जरूरी है। मैं आज इसके बारे में पढ़ रहा था, मैं प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहा था। प्रभुपाद जी बोले कि कलयुग में धर्म हम लोग के कब नाश हुई, जब आदमी धर्म के नियम नहीं पालन करी तो नाश होते थे। और आजकल हम लोग एक्चुअली में यही चीज करता है। अभी हम लोग के छोटा लड़कन है, प्रभुपाद जी बोले जैसे लड़कन 5 साल के होए, 5 साल के बाद कुमार आचरण प्राज्ञ हो, 5 साल के लड़कन मांगो एकादशी करे, लेकिन हम लोग के आजकल लड़कन बड़ा भी हो जाए, बोले ना हमसे डालो नहीं खवाए है, अच्छा लड़का है खान दो। तो हम लोग धर्म अपने खराब करता है। ये लड़कन बड़ा हुई है, फिर माई बाप की सेवा नहीं करिए, गाली गलौज करिए, तो बोलियो कि डिवोटी लड़कन का ऐसे करे। डिवोटी लड़कन भी तपस्या नहीं करा है तो कैसे करिए? चाहे डिवोटी लड़कन है चाहे अनडिवोटी लड़कन है, धर्म में तपस्या करना जरूरी। मैं कभी कभी सोचता हूँ, आप प्रभुपाद लीलामृता पढ़िए, प्रभुपाद जी के शिष्यों का पढ़िए, प्रभुपाद जी जैसे जैसे तपस्या बताया था वैसे वैसे करा, तब आज लोग गुरु है, आज लोग संस्था के। प्रभुपाद जी 108 मंदिर बनाए था, प्रभुपाद के शिष्य लोग मिलके 5000 गज की संख्या। प्रभुपाद जी 10,000 शीश बनाई था, आज लोग सबको मिलके मिलियंस ऑफ शीश बनाए दी। कहां से? बिकॉज की ये लोग प्रभुपाद जी के बताए वो मार्ग जो था, तप जो था, किया। प्राप्त करता हूं। तो बताए कि पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्मा साक्षात्कार का इस विनाशकर्ता का वध करो। समझ में आया? इंग्लिश में बोले है and slay this destroyer of knowledge and self realization। किसको स्ले करना है? स्ले मतलब खत्म कर दो, इसको मार दो। किसको मार दो? जो ज्ञान और आत्मा साक्षात्कार मार देगा। क्या ज्ञान और आत्मा साक्षात्कार मार देगा? है? लस्ट, काम वासना जो है, ये हम लोग के ज्ञान भी मार दे और ये हम लोग के आत्मा साक्षात्कार भी मार दे। ऐसे मतलब एक फिजियन लड़का काम करता था, क्रिश्चियनिटी में घुसा, भी थी लड़का, दारू पिया पिया पार्टी करता था, फिर थोड़ा क्रिश्चियनिटी में सीरियस हो गया। सीरियस हो गया, इतना पढ़ लिख ली क्रिश्चियनिटी में, चर्च के पास्ता हो गया, पादरी हो गया, प्रचार करे लगा। हमारे संगे काम करता रहा, 20 साल हम लोग संगे काम करा। 20 साल में 5 साल देखा उसके मजा करते, फिर 15 साल में देखा वो एकदम बदल गया, चर्च के पादरी हो गए। 21वां साल में देखा
अपन औरत छोड़ के दूसरा एक औरत रख लीस, चेच पास्टाई सब छोड़ दीस, फिर पार्टी में लगे। कहा ये एग्जाम्पल हम बताता है, उसके निंदा नहीं करता, उसके खंडन नहीं करता है, लेकिन कहे के मतलब है कि जब हम लोग काम वासना नहीं कंट्रोल करेगा, पास्ता बने के बाद में भी सबको खलास हो जाए, वही चीज है। उसके एग्जाम्पल हम जब याद करता है तो मैं यही इस श्लोक पे अप्लाई हुए हैं, ज्ञान तथा आत्मा साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। यू हैव टू बी कॉन्शियस कि हम लोगन सब समय, जैसे हम लोग प्रार्थना बोलता है सुबह सुबह, हर एक दिन सब भक्त प्रार्थना बोले, शिष्टाष्टक चैतन्य महाप्रभु बोला है, वो प्रार्थना बोलना चाहिए। प्रार्थना बोलने से पता लगता है कि भगवान आप ही मेरे रक्षक हो, भगवान आप ही मेरे कार्य करता धरता हो, ये हर एक दिन याद रखना। नहीं तो हम लोग भक्ति के मार्ग में, सनातन धर्म के मार्ग में आते हुए भी हम लोग एक दिन भूल जाएंगे कि राम करता धरता है, हम लोग सोचेंगे करता धरता है। जहां हम लोग सोचेंगे करता धरता हमें, ज्ञान खलास हो जाएगा और आत्मा साक्षात्कार मतलब स्पिरिचुअल पाथ हाथ से निकल जाएगा। अभी हम लोग सबको स्पिरिचुअल पाथ के परस्यूट में बैठा है, स्पिरिचुअल पाथ के परस्यूट जो है हाथ से निकल जाएगा। आप लोग अपने अनुभव कराए, आप लोग के संग यहाँ कितना जने आएंगे, कोई जने भक्ति में आगे बढ़े भी है और ऐसे लगा कि आप लोग से ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन आज लोग यहाँ नहीं है लेकिन तुम लोग हैं। तो मतलब आप लोग के बड़प्पन है कि आप लोग हैं, लेकिन हम लोग के निंदा में नहीं करता जो नहीं है। हम तो ममता जाने लोग के कौन बीमारी लग के की गड़बड़ाई है। एक आदमी हट्टा कट्टा हम लोग देखता है, एक आदमी हट्टा कट्टा है, महाप्रभु के रकम है या व्यात्मा के रकम है, अचानक से आते 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 2 महीना में देखो कि लोग एकदम हड्डिया ही गए। हम लोग ममता जाने कौन सी भाई, डायबिटीज हो गई, कैंसर हो गई, कौन सी हो गई लोग। तो ऐसे सनातन धर्म के पथ पे, धर्म के पथ पे जब हम लोग आत्मा साक्षात्कार हम लोग के छूटे लगे, अब हम लोग के बहुत प्रायोरिटी नहीं लगे कि भगवान जीवन में सब कुछ है, अब तो ऐसे लगे कि जना हमें ही सब है, तब जान जाओ कि हमें कोई बीमारी लगी। और यहाँ भागवत गीता बताया, कृष्ण अपन मुंह से बताया है कि बीमारी है कौन सी, ये बीमारी है काम वासना, लस्ट। और भगवान बोले हैं, प्रभुपाद जी अंग्रेजी शब्द यूज करे, बोले स्ले, मतलब एकदम इसके मर्डर कर दो। मर्डर कर दो मतलब फिर दूसरा टाइम उठे के बाद नहीं मांगे, एक को सांस लेते छोड़ दियो, जीजे ही वहां से एकदम उसके खात्मा कर देंगे। प्रभुपाद जी हिंदी में बोले इस विनाशकर्ता का वध करो। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखे, भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्र संयम करने का उपदेश दिया, जिसमें वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्मा साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। उत्कंठा मतलब कभी कभी आदमी जोशी आए जाए नहीं तो राजा भजन सुने फिर सोचे हम भी हो गया, या कोई काम करे हम भी, या तुम सब आदमी देखो काम है हम भी उठा ले 50 किलो बस्ता, तो जोश में आ जाए, तो उसके बोले उत्कंठा। ऐसे भक्ति के धर्म के पथ पे जो जोश आ जाए, काम वासना उसके मार दे। तभी आदमी कभी बोले अरे भी 2 रोज से बड़ा भारी माला करे लगा, फिर 1 महीने बाद देखियो तो देखियो फिर नॉर्मल है, बोले कहाँ है लास्ट भी तो बड़ा जोर आगे बढ़ गया तुम्हारा। तो यहाँ पे वही के जवाब है, वो जो एंथुसियाज्म है, जो इंटरेस्ट है, वो काम वासना हम लोग के मार दे। तबे इंद्र संयम, तबे से इंद्रियों के संयम अर्जुन के भगवान पहले से ही बताया कि सेंसस नहीं कंट्रोल में रही तो गड़बड़ा है। सेंसस कंट्रोल में हम लोग बोलेगा यहाँ कोई हरी बोल नहीं है, मसक दो तो गड़बड़ाएगी। तो कोई तो देखे इंद्र कंट्रोल करे, इंद्र संयम करे। तो बोले कि ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्मा के भेद का बोध, अर्थात या ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है, ये समझे। आत्मा साक्षात्कार के ज्ञान क्या है
कि ये शरीर जो है ये आत्मा नहीं है। आत्मा शाश्वत है, शरीर नाशवान है। शरीर हम लोग के पंच धातु के बना है और ये रोज जो चीज कुछ भी पंच धातु के बना है। पीछे हम लोग यहाँ रहता ना, अभी आप लोग सुना होगा, हम लोग थोड़ा रेनोवेशन करे मांगता है, थोड़ा सीलिंग लगाया मांगता है, थोड़ा ये तो मोटिवेशन को सही करता वो करता क्या करे। 12 साल में हम लोग देखा है कोई दीवार सड़े लगा है, कहीं रूफ चूहे लगा के डिटोरिएट, संसार के सब चीज डिटोरिएट। तो हम लोग के शरीर में भी तो ये रकम डिटोरिएशन है। हम लोग के शरीर में कोई अंग कहीं सड़े लगे, बस बॉइल निकल जाए तो मैला निकले उसमें। ये हम लोग के शरीर हर दिन सड़े। एवरी डे वी आर रॉटिंग, एवरी डे वी आर रॉटिंग। तभी हम लोग की कुंजी करेक्ट पड़े, परफ्यूम मारे पड़े। कलयुग में वैसे आदमी नहाए नहीं तो और परफ्यूम मारे पड़े। कलयुग में 2-3 चीज बहुत जोर बिजनेस हुई। एक है परफ्यूम, बिकॉज पे आदमी नहाए नहीं। दूसरा है खाना, सब आदमी कहीं खा प्रसाद लेना चाहिए। आप लोग ऐसे नहीं करना कि आज प्रसाद नहीं लेना। खाए मांगे मतलब कि आदमी कुछ भी खाए मांगे। कभी कोई सोची तरह यहाँ राज के ऑपोजिट में यहाँ टेकवे खुल जाए, कभी कोई सोची तरह यहाँ नवा रास्ता यहाँ सब टेकवे खुल जाए, आदमी रास्ता के। कभी कोई सोची तरह यहाँ रास्ता बाबा क्यों करियो, आदमी खरीद के खाई। सब आदमी खाली खाए मांगे, खाली कुछ खाए ला दिखाओ माओ, खाली सामने रहो, जहां भी मुंह पानी आई मुंह में, खाली मुंह पानी आई, गोड़ वही जगह चल रही। तो खाना आदमी नहीं सके कंट्रोल करे, और आदमी खाना नहीं कंट्रोल करी तो पंजी हुई बिजनेस हमारे चली। दवाई आदमी खाई, खाना आदमी खाई, और इंद्रिय संयम करे के पड़ी हम लोग। तो यहाँ पे प्रभुपा जी बोले कि ज्ञान मांगो हम लोग के रहो कि हम लोग जीवात्मा है। जीवात्मा है तो जीव के कल्याण के बारे में सोचो। आज एक जने में पूछे, बोले कैसे हालत है देश के, हमारा बस बहुत अगोरा जाए, इंडिया जाए के। प्रसाद रहो बोलता रहा रास्ता में कि हम लोग के एवरी डे मानो सोचो भैया ये जन्म में भगवान के धाम जाए के, और कब कौन मरेला हम लोग के पता नहीं है। पूरा एफर्ट लगाओ कि हम लोग ये लाइफ भगवान के जाए, दुनिया चूल्हे बाहर में जाए। रियली में एवरीवन शुड बी कंसर्न अबाउट योर ओन स्पिरिचुअल लाइफ पर। जन्म सार्थक करी कर परोपकार। हर एक दिन सुबह उठो, पहले तो सोचो हम कैसे भगवान के धाम जाएगा, फिर तो दूसरा जने साइड में है, सब पेड़ लोग के भी योगदान देख पड़ी, जो कुछ एक्स्ट्रा करे तो वो करे, लेकिन पहले तो अपन कल्याण सोचे पड़ी ना। जब अपने नहीं हम लोग कुआं बाहर रहेगा तो दूसरा कैसे निकलेगा, दूसरा कैसे निकलेगा। तो प्रभुपाद जी बोले कि आत्मा शरीर के ज्ञान, विज्ञान से आत्मा का स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा का के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। तो सोल और सुपर सोल के जो रिलेशनशिप है, इसके बारे में मामो हरदम समझो, हरदम मामो समझो। जैसे हमारे हृदय में परमात्मा है, वैसे आपके हृदय में भी परमात्मा है, वैसे दूसरा के हृदय में भी परमात्मा है, सबके हृदय में परमात्मा है। सब भगवान के अंश है, सब भगवान से जुड़ा है। लोहा आगी से जुड़ा रही तो लोहा भी गर्म आगी के रकम गर्म हो जाएगी नहीं। तो ऐसे हम लोग सब भगवान से जुड़ा है, तो हम लोग में भगवान के दिव्यता है कि नहीं है। तो हर एक व्यक्ति भगवान के दिव्य भाग है, हर एक व्यक्ति भगवान के भक्त है। इसके बोले आत्मा साक्षात्कार, इसके बोले स्पिरिचुअल नॉलेज, ये हरदम हम लोग सोचे। तो प्रभुपाद जी बोले श्रीमद् भागवत में दूसरा इसका 9वां अध्याय 31वां श्लोक में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान संवितम सारहास्यम तदंगम च ग्रहण गणिरम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है। बोले बहुत
कॉन्फिडेंशियल बात है आत्मा और परमात्मा के बारे में। आदमी मरगिन भी जाए आत्मा परमात्मा के बारे में बात करे, जैसे मट्टीला शेड से बाहर निकले या शमशान भूमि से बाहर निकले, क्रिमेटेरियम से बाहर निकले, आदमी भुला जाए। आत्मा परमात्मा सब भुला जाए, खाली गोर एक बचा जाने, वही जाने। हम लोग बोलता घोरो नहीं, गौरा बोलो, गौरा गौरा निताय। चैतन्य महाप्रभु आया सबके, नहीं तो हम लोग ये घोर संसार में। तो बोले कि आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्य है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसका विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। लेकिन जब भगवान स्वयं समझाए है तो बोले आदमी सके समझ जाए। वैसे तो समझे लायक बात नहीं है, बहुत कड़ा काम है इसके समझ पाओ, लेकिन यहाँ पे भगवान स्वयं समझाए है तो बोले हम लोग सको समझ जाए इसके। जी भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। इसीलिए बोले भगवत गीता जो ने हम लोग के ऑर्डिनरी नॉलेज भी बताया है, अर्जुन के बताया कि युद्ध करे चाहिए, क्षत्रिय के धर्म कौन सी, ये सब भी बताया है। लेकिन फिर संगे संगे अर्जुन के बताया है कि तुम में जो धर्म करते हुए तुम ये बात नहीं बोलो, धर्म के मेन धर्म है। ऐसे अभी सभी लोग अभी अयोध्या में राम मंदिर ओपनिंग हुआ ना, पीजी में इतना बड़ा उत्सव हुआ। दिस इज वेरी नाइस। मैं सोच रहा था प्रभुपाद जी बोले कि नेक्स्ट 10,000 ईयर्स तक ये जो सनातन धर्म है ये इसका बढ़ंती होगा, पूरे विश्व को सनातन धर्म व्याप लेगा। फिर जब गिरना शुरू होगा तब घोर करीब हो जाएगा। तो अभी तो बढ़ंती है ना, जिस राम मंदिर के हम लोग देखते हैं कि कितने लोग प्रोत्साहित हुए, कितना लोग एंथुसियास्टिक हो गए। माता जी मुझे पूछ रही थी कि लोग क्यों अभी राम मंदिर बना तबे कहा आदमी कूदे इतना भारी, सब रोज करे चाहिए। तो ये तो शुरुआत है, पहला कदम तो लेना पड़ी ना। स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। कोई थोड़ा से भी सेवा करी तो उससे बड़ा सेवा के हम लोग के अवसर लगे तो अच्छा है। ये राम मंदिर के कारण से पूरा दुनिया भर में सब लोग राम 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 राम। यहाँ तो बताए उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। वाल्मीकि तो मरा मरा बोलता रहा, यहाँ तो आदमी सब सीधा राम राम बोली ने, तो जरूर फायदा तो हुई ना। लेकिन हम लोग के काम है, जैसे कोई पौधा लगाए तो हम लोग के काम है उसके फिर टेक किया करो। जैसे आज के जो श्लोक है टेकिंग किया बतावे कि कैसे हम लोग अपन भक्ति के पौधा के रक्षा करो। नहीं तो हम लोग बिया बोई दिया है, 2 पत्ती निकल गए हैं, अब वो राम मंदिर के उत्सव मनाई दिया है और फिर हम लोग सोचा कि चलो फिर अपन धंधा में लग जाओ, फेस्टिवल होगा हो गया, तब तो जानो फिर पौधा के मार ले, पौधा बढ़ नहीं पाए ना। तो ये एक अवसर मिला है, भगवान जानो जैसे जब भगवान अवतार ले तो धर्म के स्थापन करे है कि अयोध्या राम मंदिर के स्थापना जानो धर्म के फिर से स्थापना है। तो सब साधु संत लोग के, भक्त लोग के जो लोग सब 5-5 दिया अपन घरे जलाइन रहा, दिया मांगो जलते रहो। वो दिया से मांगे हम लोग के पाप जल जाए, हम लोग के घर नहीं मांगे जल जाए, हम लोग के मांगे पाप जल जाए। तो जीवन में एक प्रेरणा है, भगवान हम लोग के फिर से पुश स्टार्ट दे दी से, भगवान हम लोग के फिर से रीस्टार्ट दी से, तो हम लोग फिर से रास्ता में लग गए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोले भगवत गीता जो है स्पष्ट ज्ञान हम लोग के ज्ञान और विज्ञान प्रदान करेगा। जीव भगवान के विभिन्न अंश है अथवा वे भगवान की सेवा के लिए है। भगवान जीव जो है भगवान के अंश है अथवा वो भगवान के सेवा के लिए। प्रभुपाद उदाहरण दे, जैसे ये हमारा हाथ है, ये हमारा हाथ है, कि हाथ हमारे शरीर से जुड़ा है, तो ये हाथ के काम है कि हमारे शरीर में कहीं खुजली हो तो खजुआओ। अगर कोई हम ऊपर हाथ उठाए तो ये हाथ के काम है रोको, ये हाथ के काम है हमारे वास्ते काम करो। अगर हमारे आंखों से आंसू निकल जाए तो ये हाथ के काम है मुट्ठा बांध के और हमारे आंसू के पोंछो। अगर पेट में भूख लगे है तो ये हाथ के काम है भोजन उठाए के मुख में डालो।
दांत के काम है उसके चबाए के, जीभ के काम है उसके अंदर लील लो, खींचो भीतर। तो जैसे हाथ के काम है शरीर के सेवा करो, भगवान वही शब्द में बोले हैं कि भगवान की वे भगवान की सेवा के लिए, जीवात्मा काय है भगवान के सेवा के लिए, और कोई कारण नहीं। जैसे लड़कन है हम लोग के, लड़कन कौन सी के वास्ते हैं? माता पिता के। जब छोट छोट लड़कन है तो माता पिता के आनंद है कि नहीं? जब लड़कन है मतलब वंशज या कुल के आगे बढ़ी है। लड़कन है मतलब बाप के चिता में आगी लगी है, पिंडदान करिए तब तो बाप के मोक्ष हुई, वही वास्ते तो लड़कन है। जब लड़कन ये सब काम नहीं सीखे, धर्म कर्म नहीं सीखे, तो वैसा लड़कन के बोला जाए नालायक, बोले कोई लायक के नहीं है। लायकात क्या है? पिंडदान करना। लायकात क्या है? माता पिता की सेवा करना। लायकात क्या है? धर्म के पालन करना। जब लड़कन ना धर्म पालन करे, ना माई बाप की सेवा करे, ना पिंड दान करे के लायक रहे, तो लोग के बोला जाए नालायक। जैसे फिल्म में रहे, एक रहे नायक और दूसरा रहे खलनायक। एक हीरो रहे और दूसरा रहे विलन। तो यहां भगवान बोले हैं गीता में, द लिविंग एंटिटी इज मेंट टू बी हीरो। द लिविंग एंटिटी, द जीवा आत्मा इज मेंट टू बी हीरो। व्हाट इज हीरोइज्म? हीरोइज्म क्या है? हीरोइज्म मतलब नहीं है कि हम लोग सकता लड़े। हीरोइज्म मतलब हम लोग सकता है भगवान की सेवा करें। ऐसे प्रभु जी में बोले भी सीखता है, बोले कभी करा नहीं है, जनता नहीं है। बोला शादी तो पहले नहीं करे रहे, खाए तो पहले नहीं रहे, गाड़ी बके तो हम लोग कहीं नहीं पहले करे रहे हो कि अभी फिर से हम लोग करे लगा। सब चीज हम लोग सीख लेता है, तो भगवान की भक्ति सीखने में कौन सी देरी है? सही बात कि नहीं? देरी खाली कौन सी के है? आज के श्लोक कौन सी बोले देरी कौन सी के है? देरी का करे हो हम लोग के? ये जवाब दे दो, हम क्लास बंद कर दे। हैं? लस इसके कारण है, लेकिन आज के श्लोक के चर्चा में क्या बोले कि हम लोग नहीं सीख पाता है, ये सब चीज हो जाए, ये सब इसके रीजन कौन है? कंट्रोल ऑफ द सेंसेस। हम लोग के इंद्रिय हम लोग संयम नहीं करते। इंद्र संयम करो। वाच वेगम, मनस क्रोध वेगम, उदर प्रस्थ वेगम। वाच वेगम, पहले तो बात करे कंट्रोल करो। हमके बातें नहीं कंट्रोल में, कैसे है? राइट है, तब और सब अरे बताया तो राइट है, और सब की क्या बात? हम लोग ये रकम करता है। इसके संस्कृत में बोला जाए प्रजल्पा। प्रजल्पा मतलब प्रभु जी उदाहरण दे, मेढक जब निकले पानी भर से इंडिया में, यहाँ तो सांप नहीं है, इंडिया में जब पानी भर से मेढक निकले, मेढक निकले तो क्या बोले? ऐसे करेगी नहीं? तो मेढक ऐसे करे तो बिल में से सांप निकले, और कौन सी करे? मेढक के लिए हम लोग के वाचो वेगम मांगे, नहीं तो हम लोग के काल के सरफ लील नहीं। कैसे लील नहीं? हम लोग टर्न टर्न करते रह जाएगा, हरे कृष्णा बोल नहीं पाएगा और मृत्यु होती है। अंतकाल में राम नाम मुंह से निकल नहीं पाएगी। दिस इज हाउ पावरफुल इट इज। भैया सोचो इसके बारे में। हमें तो जना लगा है कि हमारे नजदीक आया है, तभी हम गेटिंग सीरियस बात बताता है। रोज में आप लोग के लगी कि विश्वनाथ प्रभु बहुत अच्छा, बहुत डांटे हम लोग के, हमें तो मरनासन आवे लोग को बताए देखिए, हम नहीं देखे, कोई नहीं बोली। एवरीडे सोचे, एवरीडे सोचे, लाइफ इज मेंट टू बी सीरियस, लाइफ इज मेंट टू बी सीरियस।
भगवान ऐसे नहीं बोले कि खाली यही करो। भगवान बोले हिसाब से खेल कूद करो, हिसाब से घूमो फिरो, हिसाब से सोशलाइजेशन भी करो, सब चीज हिसाब से करो। लेकिन खूटी मांगे हम लोगन के रहे भगवान के, तो इंद्र संयम करेंगे प्लीज। सब कोई इंद्र संयम करो, सब कोई ना इंद्र संयम शुरू करो, सब कोई ना करे भगवान के भोग लगाओ मस्त। अगर कोई शाकाहारी नहीं है तो भैया इतना तलक करो, भगवान बोले स्वल्प अभ्यस्य धर्मस्य, जो रोज गोश मांस नहीं बनाओ घरे तो जो रोज वेजिटेरियन खाना बने, जो रोज भाजी बनाओ भाजी तो चढ़ा दो भगवान। दी रोटी और भाजी, दी रोटी और आलू चढ़ाए भगवान की कौन सी तकलीफ है, भगवान खाली खुशी हो जाए भगवान। कभी कभी लड़का है, कभी कभी लड़का मिठाई मिठाई खाते रहे हैं, मिठाई गिर जाए, महिला भी गिर जाए, धरती भी गिर जाए, फ्लोर भी गिर जाए, लेकिन लड़का उठा के पप्पा मुंह में रख दे, पप्पा बुला जाए कि महिला मत मिठाई की से, पप्पा खाली हो जाए कि लड़का के प्रेम है। तो अगर हम लोग के जीवन शुद्ध नहीं भी है बराबर, तभी नहीं घबराओ। लेकिन सनातन धर्म के जो हम लोग के जो इंद्रिय संयम है, जो धर्म के पथ है वो पालन करो, भोग धराओ, भगवान के नाम जाप करो, फिर दूसरा सब चीज अपना टाइम पे आ जाए, उसके बारे में वरी नहीं। हम लोग सोचिए कि हम लोग सब चीज राइट हो जाए तब करेगा, तब भोग लगाएगा, तब हम लोग हरिबोल हो जाएगा तब भोग लगाएगा। अरे भोग लगाए वाले हरिबोल भी नहीं, हरिबोल वाले भोग ना लगाओ। कभी कभी देखियो हरिबोल वैसे नमक भोग लगा जरूरी है, भोग लगाओ, तो भोग लगाओ, भगवान के नाम जप करो। और जैसे आप लोग के हम लोग एवरी फ्राइडे हम सबके बाइबल मैसेज भेजता कि आओ सत्संग में आओ, दिस इज व्हाट इसके बोला जाए इंद्र संयम। पंडित जी के मैं मैसेज भेजा कि आ जाना, पंडित जी बोले शाम से 2-4 जन कोच के लिए ऐसे मांगे थे, कोई 2-4 जन पकड़ ला सके, तो इंद्र संयम। तो आज के श्लोक हेवी श्लोक है, प्रभुपा जी बहुत एक्चुअली भगवान डायरेक्टली बहुत स्ट्रॉन्ग बात बोले। भगवान बोले therefore O Arjun, best of the Bharatas, is the very beginning, curb this great symbol of sin, lust, by regulating the senses and slay this destroyer of knowledge and self-realization. इसीलिए है भारत वंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रथम में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का बन। किसी कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है? 5 minutes टाइम है, एनी क्वेश्चन? जी प्रभु। उपवास करने से कौन सा लाभ? जी उपवास फास्टिंग। ओ उपवास करने से फायदा और उपवास करने से क्या फायदा होता है? देखो हम लोग के इंद्रिय जो है, हम लोग के इंद्रिय जो है ये भोग वासना के रास्ता है, ठीक है। जैसे भोजन जो है, भोजन के मजा कैसे सकोले? बिना खाए तो नहीं ले पाइए, खाली देख देख करो तो वो मजा ले। तो जब हम लोग उपवास करता है तो हम लोग भोजन नहीं करता है। उपवास करे से, इंद्रिय संयम करे से, तो जैसे मानो प्रभुपाद जी बोले ऐसे आगी बरे है, उसमें जितना घी डलियो आगी जोर होगी कमती होगी। लेकिन अगर आगी में से लकड़ी से, चूल्हा में जैसे चैला छोड़ो लकड़ी बरे ना, अगर वो लकड़ी के से थोड़ा थोड़ा निकाल दो तब आगी बुती की बरी, आगी ठंडाई। तो उपवास करे के मतलब है कि मटेरियली हम लोग इंद्रिय के तपस्या देता है, उसके कमजोर करा जाए। तबे से साधु ऋषि मुनि लोग पहले हिमालय में चल दे, यहाँ जाए के ध्रुव महाराज देखो खाना खाए बंद कर दिए, फिर पत्ती खाद रहा, फिर पत्ती खाए बंद कर दिए, फिर पानी पी रहा, पानी पी बंद कर दिए, फिर श्वास लेता रहा, श्वास ले बंद कर दिए। तो जब इंद्रिय हम लोग के तेज हुई, इंद्रिय जितना भरी, मन उतना, मन झोसा भी चाहिए, लेकिन कोई भी चीज गरम करो, जब वो गरम हुई तो कौन चीज हुई? उछली की नहीं,
वही रकम माइंड हम लोग की उछले लगी सब बगल ऐसे फायर अप हो जाती, इलेक्ट्रिसिटी माफी जैसे भागी। तो उपवास करे से, फास्टिंग करे से हम लोग के इंद्रिय के संयम करे से do we control the senses to become weaker, उसके कमजोर करा जाए। कमजोर करे मतलब नहीं कि रात्रि देखा नहीं मांगे, ऐसे नहीं, वो कमजोरी नहीं मीन करा जाए। कमजोरी मीन करा जाए कि we become more strong for spiritual practices, और संसार की चीज हम लोग इनके ऐसे नहीं, इंद्रियों के तपाए के शुद्ध करा। जब इंद्रिय के हम लोग तपाता नहीं है तो ऐसे हो जाए, जैसे कभी कभी आदमी क्या करे, पुलिस डॉग लगाए ना, चोर पकड़े के बाद से पुलिस डॉग लगाओ। तब पहले वो चोर के ना महक ली, जहाँ चोरी भी वो महक ली, चाहे जूता चाहे कपड़ा चाहे कोई चीज, तो फिर कुत्ता से खोज ले कहाँ गए। तो जब होशियार चोर गए, वो जी करे कुत्ता के रास्ता में बिसाइन कर रहे, कुत्ता यहाँ से एकदम चोर के पीछे 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 जहाँ बिसाइन मिला वहां पे उधर चल गए। हम लोग के वही हालत है, हम लोग एकदम भक्ति में लगेगा, एकदम सनातन धर्म में हम लोग एकदम मंगता सब चीज भक्ति में आगे बढ़े, जहाँ बिसाइन सुना बस यहाँ जात्रा मंगल के रामायण में बड़ा सुंदर विषय प्रभु बोले, ज्ञान घटे निज मूड के संग, मान घटे नित पर घर जाए, देश घटे पर नारी के संग, बुद्धि घटे वो भोजन बनाए। हाँ सही बात है, सही बात है। ऐसे भी हो, ओवर ईटिंग करने से भी, ओवर ईटिंग करने से कोई भी भागवत रामायण नहीं पढ़े, ओवर ईट कर लो फिर तो सुबह मन करे, सही बात की नहीं, कोई ग्रंथ ग्रंथ नहीं पढ़े। तभी से हम लोग के सत्संग के सिस्टम में पहले आओ कथा सुनो, तो फिर प्रसाद, अगर हम लोग पहले प्रसाद दे दिए आदमी सब सो जाएंगे, कथा कोई सुन में निकली। ठीक है, आइडेंटिटी हो गया है, हम लोग भगवान की आरती करते हैं। उपवास का मतलब है खाली भूखा रहो, उपवास का मतलब है कि भूखा रहो और एक्स्ट्रा काम करो, नाम जप करो। दिया वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उपवास, उप मतलब ऊपर, वास मतलब तो खाली खाना नहीं खाओ और सूझ जाइयो दिन भर, तब उपवास नहीं है। उपवास मतलब कि खाना नहीं खावे से जो टाइम बचा है, वो टाइम कुछ भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, नाम जप करो, भगवान की सेवा करो, मंदिर में जाओ कुछ सेवा करो, ऐसे यू स्पेंड। उपवास करे से कौन चाहिए, यू सेव योर टाइम प्रिपेयरिंग, कुकिंग, ईटिंग। तो एटलीस्ट हर एकादशी के हफ्ता में एक रोज एकादशी करता है, अगर हफ्ता में एक रोज भी फास्टिंग करता है, तो यू हैव मोर टाइम फॉर योर स्पिरिचुअल लाइफ। दैट इज द पॉइंट। काम भी नहीं करें, भोजन जरूरी नहीं है। हाँ, रोज काम भी नहीं सब वो करे, छुट्टी ले लो, कम ही काम करे। But fasting is an important aspect of spiritual life. तबे से परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात खाना पीना छोड़ दिया। यहाँ तक कि दानों लोग भी, जितना कश्मीर में तपस्या करी था, वो भी खाना पीना छोड़ दिया। मतलब शक्ति प्राप्त करे मांगो तो उपवास। तो प्रभुपाद जी बोले, हम लोग कलयुग में मांस मछली अंडा से उपवास करो, नशा से उपवास करो, अधार्मिक स्त्री संग से उपवास करो, और जुआ से। हाँ बस ये जो नमक है। महाराज भूखा रहा क्यों? क्योंकि कथा सुनता है, कथा सुनने के कारण वो भी बात है। उपवास में पूरा, उपवास एक पूरा एक प्रसंग पूरा बन जाता है कि उपवास करने से क्या होता है, और उपवास करने की ताकत जो शक्ति वो कहां से आता है। परीक्षित महाराज के 7 दिन 7 रात भूख प्यास नहीं लगा, क्योंकि वो भागवत में एब्जॉर्ब हो गए। कथा में जब मन लग गया, तबे से हरदम पंडितों बोली एकाग्र मन से सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, खाली एक बार नहीं बोलो, बारंबार बोलो। बारंबार बोलो। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, श्री प्रभुपाद की, गौ प्रेमानंदे हरि बोल। अब भगवान की आरती करते हैं। इसमें आरती कर सकता है। गीते गीते जी गीते।
go over here? Stand up and I can see your face.